हाथियों की जो समस्या चल रही है, दिक्कत आज की ये नई समस्या नहीं है, दिक्कत कई वर्षों की समस्या है। क्योंकि ये जो हमारा हाथी कॉरिडोर का रास्ता, जो हाथियों का ये निकलने का रास्ता है, जो आपका कश्मीर से निकल के कन्याकुमारी के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ हाथी उसमें से भटक के रास्ते में छूट जाते हैं। उन हाथियों के द्वारा जो तांडव यहाँ किया जाता है, उसके लिए वन विभाग से एक शिकायत की गई है। कई बार डीएफओ को, रेंजर साहब को कई बार शिकायत कर दी गई है। हालांकि उन्होंने पेट्रोलिंग बढ़ाई है और इस पे वन विभाग को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनको कई बार चेतावनी दे दी गई है। और वो चेतावनी को अगर नहीं समझते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम जन आंदोलन करने के लिए तैयार है। और इसके लिए हमने आज एक बैठक बुलाई है 2:30 बजे व्यापार मंडल हल्दूचौड़ के माध्यम से, हल्दूचौड़ में, कि ताकि अपनी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित कर सके वन विभाग। क्या अधिकारियों के द्वारा पूरी तेजी से काम किया जा रहा है? अधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों का क्या है कि नींद में जागे हुए अधिकारी हैं। उनको जब जब फोन करके बताया जाता है तब वो जागते हैं और कुछ दिन के लिए अपनी पेट्रोलिंग 1-2 दिन के लिए बढ़ा देते हैं और फिर वही अपने सुस्त हाल में चले जाते हैं। ओपन वायरिंग का ये है कि दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें देखा होगा आपने, बिजली विभाग के द्वारा जितनी भी लाइनें हैं उसमें जो कनेक्शन गए हैं, तार गए हैं, तो वो घरों से बहुत चिपकते हुए हैं, बिल्कुल एकदम से। कॉलोनी, जितनी भी नई कॉलोनियां बनी है, घरों से बहुत चिपकते हुए हैं। बहुत उसमें खतरा बना रहता है। हमने विभाग को कई बार इसको सचेत किया कि कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, और कई माध्यमों से उनको ज्ञापन भी दिए गए हैं। और ज्ञापन देने के बाद भी उसके बाद ये ओपन वायरिंग को बंद करके जो वायर पड़ रही है उस वायर को डालने का काम विभाग अपने द्वारा कर रहा है। और पूरे ये गोपीपुर में, हल्दूचौड़ में नहीं है, पूरे क्षेत्र में करना है। इस तरीके के विभाग ने हमें को बताया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखो, एक तो महिला सशक्तिकरण के लिए हमने जो किया है वो सबसे पहले यूसीसी का जो कानून लागू हुआ, यूसीसी में जैसे कि विवाह पंजीकरण, जो कि महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। और जो 26 मार्च 2010 के बाद से हुए विवाह जितने भी हैं उनका विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य है। अनिवार्य वो इसलिए भी बन जाता है महिलाओं के लिए क्योंकि उनके अधिकार, बहुत से ऐसे अधिकार हैं कि अगर नहीं कराते हैं तो महिला अपने अधिकारों से वंचित हो सकती है। तो इसलिए हम उनको जागरूक कर रहे हैं, घर घर जाके उनको जागरूक कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। जो हमारे से बन सकता है प्रयास की कोई भी महिला अपने अधिकारों से वंचित ना हो सके। आने वाले समय में जो कानून के दिए हुए कट कर दिया है यूसीसी का, और उसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए जितना भी प्रयास हो सकता है हमारा, हम चल बढ़ के हिस्सा लेते हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों से कभी कोई वंचित ना हो सके। क्योंकि मैं कई सालों से, आज नहीं है कि आज की बात नहीं है, मैं कई वर्षों से महिला सशक्तिकरण के लिए, नशा मुक्ति के लिए, गौवंश के लिए विगत 12, 13, 15 सालों से मैं काम करते आ रहा हूं और आगे भी चल बढ़ के हिस्सा इन चीजों में लेता रहूंगा।